अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जमशेद का सामना न सिर्फ जमाल से होने वाला है, बल्कि अब जमशेद के हाथ ज़ेबा को बदनाम करने और उसे नीचा दिखाने का एक मौका हाथ लगने वाला है। जिसके बाद सुमेरा भी ज़ेबा को जमाल के रिश्ते के लिए राजी करने की कोशिश करेगी, जबकि ज़ेबा अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी खुशियों के लिए जमाल के प्रपोजल से इनकार कर देगी। तो क्या अब ज़ेबा जमशेद के तमाशे के बाद सुमेरा के मशवरे पर गौर करेगी या फिर राजी हो जाएगी, और क्या जमाल ही ज़ेबा के कुंबे का कफील बनने वाला है? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि ज़ेबा और जमाल का न सिर्फ आमना सामना हो चुका है, बल्कि ज़ेबा ने जमाल के लिए चाय भी बनाकर पेश की, जिसके बाद जमाल को भी अपनी पुरानी मोहब्बत और ज़ेबा से आज भी वही उनसियत महसूस हुई। और यहाँ पर सुबुक भी अपनी माँ को एक अनजान शख्स के साथ बैठा देखकर हैरान भी हुआ, मगर अपनी इस हैरत को वो जाहिर ना कर सका। लेकिन ज़ेबा तो ये बात भांप चुकी थी कि उसके बेटे को जमाल के साथ इस तरह चाय पीता देखकर उसे अच्छा नहीं लगा है। बहरहाल अब जवेरिया की शादी की तकरीब भी माइयों के फंक्शन से शुरू हो चुकी है, जिसके बाद वो अपने बाप को एक आखिरी बार मनाने की कोशिश करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। और यहाँ जामी की इस तरह की लूटी पुटी हालत देखकर और घर की बेतरतीबी और गंदगी को देखकर जवेरिया को तो बहुत ही दुख और अफसोस हुआ। इसीलिए तो अपने बाप से शादी पर आने का इसरार भी करती है। लेकिन यहाँ पर जामी अपनी बेबसी और अना को जाहिर करते हुए यही कहता है कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है बाप की, जब बाप से पूछे बिना तुम्हारी अपनी मर्जी से ही तुम्हारा निकाह हो रहा है तो बाप की तो कोई जरूरत ही नहीं रही है। जबकि जवेरिया भी अपने बाप को यही कहती है कि अगर आपने कभी मेरे लिए दुआ नहीं की तो आज अपनी दुआ या किसी अच्छी बात के साथ मुझे रुखसत कर दें, मुझे आपकी दुआ चाहिए बस। और जामी ने भी अपनी एक शर्त जवेरिया के सामने रख दी है कि मैं इसी शर्त पर तुम्हारी शादी में शिरकत करूंगा कि अपनी माँ से कहो कि जो खुला का केस उसने किया है वो वापस ले ले, क्योंकि अब जामी को तो दिन में तारे नजर आ चुके हैं। उसे तो यही लगा था कि ज़ेबा जो कुछ मर्जी कह ले मगर इस तरह इंतहाई इक़दाम नहीं करेगी। लेकिन आज जामी की जो हालत और उसके हालात हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि वो ज़ेबा के बिना बिल्कुल अधूरा है, और वो जो कि ज़ेबा की कदर ना कर सका, आज उसे उसकी कमी तो महसूस हो रही है मगर शायद उसकी कदर अभी भी नहीं हो रही। बहरहाल अब जैसे ही जवेरिया घर जाएगी तो अपनी माँ से यही कहेगी कि अम्मी मैं अब्बू से मिलकर आई हूँ, उनकी हालत और घर की हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हो रहा है, और अब्बू को मेरी शादी पर आना है, मैं उनको कहकर आई हूँ कि वो आए। यहाँ ज़ेबा यही कहेगी कि जब मैं और सबूक गए थे तो उन्होंने तो आने से साफ इनकार कर दिया था, हो सकता है कि तुम्हारे इस तरह खुद से जाने पर वो राजी हो गए हों। लेकिन यहाँ जवेरिया घबराए हुए अपनी माँ से यही कहेगी कि अब्बू आएंगे मगर उन्होंने एक शर्त रखी है, और ज़ेबा कहेगी कि कैसी शर्त? जवेरिया अपनी माँ को बता देगी कि अब्बू मेरी शादी पर तभी आ सकते हैं जब आप उनसे अपनी खुला का केस वापस ले लेंगी। और ये बात सुनकर ज़ेबा समझ जाएगी कि जमशेद अपनी बेटी को मोहरा बनाकर ज़ेबा को उसके फैसले से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़ेबा ये बात सुनकर परेशान हो जाएगी और जवेरिया भी अपनी माँ को मनाने की कोशिश करेगी कि आप मान लें अब्बू की बात को, मगर अब ज़ेबा अपना फैसला किसी सूरत नहीं बदल सकती है। जो फैसला करने के लिए उसने 22 साल गुजार दिए, अब वो जबकि दिल को मजबूत कर चुकी है तो वापसी मुड़ने का तो वो सोचेगी भी नहीं। और इसी सिलसिले में अब ज़ेबा अपनी दोस्त सुमेरा से मिलने उसके घर जाएगी, और वही सुमेरा भी जो कि जमाल से उसकी सारी हकीकत जानने के बाद उसकी दीवानगी और मोहब्बत को देखते हुए हैरत ज़दा रह गई है। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये वही जामी है जिससे उसकी दोस्त ज़ेबा आज भी मोहब्बत करती है, और ज़ेबा को भी जमाल की तरह एक पल में ही उस मोहब्बत का एहसास छू गया था जो आज तक उसके दिल के नेहा खानों में कहीं छुपी बैठी है। और जब भी ज़ेबा जमाल का जिक्र सुमेरा से करती है तो उसके चेहरे पर रंग से बिखर जाते हैं। यही बात जब सुमेरा जमाल के मुँह से सुनती है कि वो आज भी ज़ेबा को अपनाना चाहता है तो उसकी खुशी दीदनी होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि जमाल का माजी तो दिखाया ही नहीं गया है कि वो कहाँ गया था, इतने अरसे वो कहाँ रहा, शादी हुई या नहीं, और क्या उसकी स्टोरी रही है, या फिर अभी तक ज़ेबा के लिए कुंवारा ही बैठा है। बहरहाल अब ज़ेबा सुमेरा से यही कहेगी कि तुमने जमाल को मेरे घर भेज तो दिया और वो भी अपनी पुरानी जान पहचान से अंदर चला आया। सुबुक के आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे जमाल को अंदर नहीं बुलाना चाहिए था,
मगर अब तुम उसे कहना कि मोहतात रहे। और सुमेरा जो कि जमाल के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड होगी कि ज़ेबा किसी तरह जमाल के प्रपोजल के लिए मान जाए, इसीलिए ज़ेबा को समझाते हुए कहेगी कि देखो ज़ेबा, बच्चों की शादियां तो होती जाएंगी और वो अपने अपने घोंसले बनाते चले जाएंगे, और इस सब के बीच तुम कहाँ हो? तुम्हारी खुशी, तुम्हारी चाह और तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो कुछ है ना। जब जमाल तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, इसमें बुराई ही क्या है? ज़ेबा यहाँ पर साफ अल्फाज में इनकार कर देगी कि मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन ये फैसला कभी भी नहीं कर सकूंगी, और इस तरह से मेरे बच्चों की नजर में इज्जत भी रहेगी। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जमाल से मिलने के बाद ये सोचें कि अम्मी ने अपनी जवानी की मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया और अब्बू से अलग हो गई। एक ना एक दिन तो बच्चों को जमाल के माजी का पता चल ही जाएगा ना, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती हूँ। सुमेरा भी ज़ेबा को फोर्स करेगी और यही समझाएगी कि जब तुम्हें तुम्हारा दीन इजाजत देता है कि तुम अपने हक के लिए आवाज उठाओ, फैसला करो और जिंदगी को अपने लिए आसान कर लो। जब दीन ने सहूलत दी है तो मुआशरे की इस नाम नेहाद इज्जत की परवाह मत करो। दूसरी तरफ जमाल का पीए भी ज़ेबा के घर फूलों का बुकेट और तोहफे लेकर पहुंच जाएगा और कहेगा कि ये ज़ेबा जी का घर है, और सुबुक भी पूछेगा कि ये सब किसने भेजा है, और जमाल का पीए उसे बताएगा कि जमाल साहब ने भिजवाए हैं। सुबुक सामान लिए जैसे ही घर में दाखिल होगा, तभी फूल और तोहफे देखकर सभी बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और पूछेंगी कि ये इतने खूबसूरत फ्लावर्स और तोहफे किसने भेजे हैं। ज़ेबा भी पूछेगी कि सुबुक ये कौन देकर गया है, और सुबुक ज़ेबा की तरफ देखते हुए तंजिया कहेगा कि जमाल साहब ने भिजवाए हैं। ये कहकर सुबुक तो चला जाएगा, लेकिन ज़ेबा सुबुक के अंदर छुपे हुए शक को समझ जाएगी, और यही चीज सुबुक की गैरत को गवारा नहीं होगी कि जिस तरह से आलिया की नंद का बेटा दनीन के फोटोज ले रहा था, वो बात भी सुबुक की गैरत को गवारा नहीं कर रही थी। इसीलिए अपनी माँ के लिए भी उस अनजान शख्स का इस तरह का इजहार अच्छा नहीं लगेगा, और ये सब कुछ देखने के बाद ज़ेबा के चेहरे पर एक रंग आएगा और दूसरा चला जाएगा। और चूंकि सुबुक भी इतना छोटा बच्चा तो नहीं है कि वो अपनी माँ की घबराहट को पहचान ना सके, ऐसे में ज़ेबा वहाँ से बाहर टेरिस पर आकर सोचने लगेगी कि जमाल ने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया, मुझे सुमेरा से बात करनी चाहिए कि वो जमाल को रोके। लेकिन यहाँ जमाल खुद ही सुमेरा के घर जाकर उसे एक बहुत बड़ी अमाउंट ज़ेबा के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए दे देगा, जिससे ज़ेबा की बेटी जवेरिया की शादी में आसानी हो जाएगी। और अब जैसे ही जवेरिया की शादी का दिन होगा तो जमशेद भी खूब तैयार होकर शादी में पहुंच जाएगा, और जैसे ही जमाल का सामना उसके साथ होगा तो वो फौरन से समझ जाएगा कि ज़ेबा ने जमाल के लिए ही उसको छोड़ा है। इसीलिए अब यहाँ पर जमशेद ज़ेबा पर इल्जामात की बौछार कर देगा, जिसके बाद जवेरिया की रुखसती में अच्छा खासा तमाशा लग जाएगा, और जवेरिया को अपने बाप को बुलाने पर सख्त शर्मिंदगी का एहसास होगा, और उसे इस बात का भी एहसास होगा कि उसने अपनी माँ को इस कमजोर आदमी की वजह से अपने फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। अब जवेरिया खुद अपने बाप का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगी कि वो अपनी माँ पर ऐसे घटिया इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा को जमाल के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, या फिर अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी इज्जत के लिए खामोशी से जिंदगी की उन तलखियों का सामना करना चाहिए जो अभी मजीद उसकी जिंदगी में बाकी हैं? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।